नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य रीता शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, फिर मैं एक नए विषय को लेके आपके सामने आज आई हूँ। आज का विषय है श्राद्ध। आजकल श्राद्ध चल रहा है, तो उस विषय में आपको कुछ मैं जानकारी दूंगी, साथ में कुछ उपाय भी बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। तो मित्रों, 16 दिन चलने वाले इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण, दान आदि किया जाता है और हम करते भी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष हो तो उसके लिए ये दिन बहुत खास होते हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ विशेष उपाय करने से इस दोष के अशुभ फलों से हम कुछ हद तक बच सकते हैं, दोषों को बचाया जा सकता है। ये उपाय बहुत ही आसान है, आपको मैं आगे चल के बताऊंगी। वैसे भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी यहाँ पे कि जिस ज़मीन पे अपना स्वामित्व ना हो उस ज़मीन पर हमको पिंडदान करने से बचना चाहिए। इस चीज़ का ये कहने का मतलब है मित्रों कि जो ज़मीन हमारी नहीं हो उस पे पिंडदान करने से बचना चाहिए। भले ही घर का आंगन छोटा हो, कोशिश यही करना चाहिए कि उसी में हम अपने पितरों का पितृदोष शांति करवाएं या पिंडदान करें। दूसरी बात, अगर घर में छोटा सा कमरा जहां आप पाठ पूजा करते हैं, अगर आंगन में दिक्कत है, परेशानी है, अगर आंगन में नहीं कर सकते तो घर के किसी छोटे कमरे में भी आप पिंडदान कर सकते हैं, पंडित या किसी ब्राह्मण को बुलवा के। दूसरी बात एक और कहूँगी कि इन दिनों में हमें क्या परहेज़ करना चाहिए। तो मित्रों, हमें लहसुन प्याज से बचना चाहिए। लहसुन प्याज का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने भोजन में, डेली जो हम भोजन करते हैं, खाना बनाते हैं। दूसरा, मांस मदिरा से हमें बचे रहना चाहिए। इन जब सब चीज़ों से बचे रहेंगे तो जो पितृ पक्ष चल रहे हैं उससे काफ़ी हद तक हमें निजात मिलती जाएगी। उसके साथ मैं आपको कुछ उपाय भी बताना चाहूँगी मित्रों। पितृ दोष दूर करने के लिए श्राद्ध पक्ष में पंचबली भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचबली भोग में आपको बता दूं, गाय, कौआ, कुत्ता, देवता और चींटी आते हैं। जब हम अग्नि में भोजन सामग्री डालते हैं तो देवताओं को भोग लग जाता है, ऐसा माना गया शास्त्रों अनुसार। शेष जो रह जाए अपनी इच्छा अनुसार हम भोजन सामग्री किसी को दे भी सकते हैं। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहूँगी आपको यहाँ पे, पितृदोष की मुक्ति के लिए पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए और इन्हें सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। दूसरा मित्रों, अगर आप ब्राह्मण को भोजन कराने में असमर्थ हैं तो भोजन सामग्री जिसमें तेल, घी, आटा, दाल, चावल, गुड़, शक्कर, सब्जी आदि चीज़ें शामिल हों, अपनी इच्छा अनुसार ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी, श्राद्ध पक्ष में रोज़ पीपल पर दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। इस उपाय से भी पितृ अवश्य प्रसन्न होते हैं। दूसरा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, श्राद्ध चल रहे हैं और कोशिश ये करनी चाहिए डेली सूर्यदेव को अर्घ ज़रूर देना चाहिए और गायत्री मंत्र ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, अगर मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।